तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि है। पूर्ण वर्ग हमको एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसे बनाना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑलरेडी पूर्ण वर्ग दिया होगा तो कुछ भी नहीं करना है, हमको डायरेक्टली सवाल को हल कर लेंगे। अगर यहाँ पर ऐसी संख्या आ रही है, जैसे कि यहाँ पर अभी क्या है, 3 है। 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होगी? 1, 4, 9, ठीक है, 25, 64, 49, 100, ये सभी क्या पूर्ण वर्ग संख्या है जिनका अंडर रूट निकल जाता है। तो 3 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब भी ऐसा सवाल हमारे पास आता है जिसमें कोई संख्या यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इस एक्स स्क्वायर के गुणांक का पूरी समीकरण में हमको गुणा करना होगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक का समीकरण में गुणा करने पर, अब इस समीकरण में हम गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 से गुणा होने के बाद 15 हो जाएगा, 15x। और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पहला जो हमारा पद है वो पूर्ण वर्ग बन गया पूरा। ठीक है, इसको मैं 3x का होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकता हूं, और यही हमको बनाना था। ठीक, अब देखिए, यहां पर हमको आगे वाले जो 2 पद हैं इनसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला और a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूले में a स्क्वायर तो हमारे पास आ गया। अब पीछे देखिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो -2ab, तो -2 इंटू ए का ब्रैकेट बना दिया और बी का भी ब्रैकेट बना दिया, और पीछे जो है उसको एज इट इज लिख देता हूँ अभी मैं। ठीक है, अब देखिए, a की जगह कौन आना चाहिए? 3x आना चाहिए, क्योंकि a तो 3x हो गया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x। ठीक है, अब लेकिन हमारे को यहाँ पर इस पद को बदलना नहीं है। 15x का 15x ही रहना चाहिए। तो देखिए, 3 दूना 6, अब ये तो 6 में किसी का गुणा करके 15 तो आना नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 5, तो 5 का 3 से गुणा होने के बाद 15 हो जाएगा, तो बटे में 2 रखना पड़ेगा, बटे में 2 रखना पड़ेगा। देखिए, 5/2 रखने से क्या हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 दिया 15x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, ये जो है ये स्टेप हमको 2ab वाला फॉर्मूले से बनानी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर a हमेशा फिक्स हो जाएगा और b आपका बदला जाएगा। b आपका देखिए 5/2 आया, इस सवाल में 5/2 बना है, किसी अलग सवाल में कुछ और बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 होता, मान लीजिए यहाँ पर 15 की जगह 30 होता, तो 2a तो 3x हो जाएगा और b कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये जमाना पड़ेगा कि किस हिसाब से 2ab फॉर्मूला बन जाए। अब जब b हमारे पास 5/2 हो गया है, तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस का b स्क्वायर वाला चाहिए हमको। ठीक है, प्लस b स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो वो हमको अलग से जोड़ना पड़ेगा, और अगर हम अलग से जोड़ रहे हैं तो साथ में हमको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समीकरण को संतुलित करना है। तो अब देखिए, 5/2 का होल स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर ये हमारा b है। ठीक है, फॉर्मूले में ये क्या चीज है? b है। b का स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर, तो देखिए जोड़ने पर तो ये तो हमने जोड़ दिया 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, 6 को लास्ट में लिख देंगे। अब यहाँ घटाना भी है, तो माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 6 बराबर में 0। तो अब यहाँ पर ये जो है ये हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली समीकरण बन गई यहां तक। ठीक है, तो इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो हम यहां पर इसको लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a तो हो जाएगा हमारा 3x और b हो जाएगा 5/2 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये जो है माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए मैं स्क्वायर भी कर देता हूँ साथ में, 25/4 हो गया, ये तो प्लस का, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये तो हो गया प्लस का,
और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एज इट इज़ रहेगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो लघुत्तम आएगा 4, जिसमें ये तो रहेगा 25 और ये 25 का 25 और 4 6 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इधर कितना आएगा 1/4 आएगा। 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। ठीक है, और देखिए 25 माइनस 24 कितना होता है, एक ही होता है 1/4। और 1/4 को अगर मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 1/4 1 का स्क्वायर एक ही होता है, 4 का √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखो ये 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर की तुलना हो जाएगी तो ये अंदर वाला पक्ष 1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, दोनों पक्षों के, ठीक है, वर्ग की तुलना करने पर, देखिए तुलना करने पर मान लो, या फिर हम बोलें कि अंडर रूट ले लें हम दोनों तरफ, दोनों ही पक्षों में। ठीक है, वर्गमूल लेने पर भी बोल सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 बराबर प्लस माइनस 1/2। अब ये प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए जब भी हम वर्गमूल लेते हैं या वर्गों की तुलना करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन चलते हैं साथ में। ठीक है, कि 1/2 प्लस का है या माइनस का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वर्ग हो रहा है। ठीक, तो अब देखो एक बार मैं प्लस का साइन लेकर 1/2 ले लेता हूं और एक बार माइनस का साइन। तो इस तरफ तो प्लस लेने पर, ठीक है, एक तरफ प्लस लेने पर एक तरफ माइनस लेने पर, चलो यहां से इसको यहां पर ले लेते हैं, इधर प्लस साइन लेने पर और एक तरफ यहां पर माइनस साइन लेने पर। प्लस साइन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x माइनस 5/2 बराबर 1/2। ये तो प्लस का साइन ले लिया हमने 1/2 वाला। ठीक है, और यहाँ 3x माइनस 5/2 और ये माइनस 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो 1/2 के प्लस में आ जाएगा 5/2, सॉरी 5/2, ये प्लस में आ जाएगा। बराबर में कौन रहेगा 3x, और इधर देखें तो ये भी प्लस में आ जाएगा, लेकिन मैं इसको आगे लिख देता हूं क्योंकि ये माइनस वाला है, तो माइनस वाले को हम पीछे लिख देते हैं। ठीक है, 1/2 तो प्लस का हो जाएगा। फिर आगे देखें अब, तो ये जो है हल होने के बाद कितना हो जाएगा, लघुत्तम तो 2 आएगा और ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे तो 6/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3x का 3 जो है बटे में चले जाएगा इस प्रकार से, तो ये कट जाएगा इससे 2 बार और ये इससे कट जाएगा 1 बार, तो x बराबर इधर से आंसर आ जाएगा 1। ठीक, और यहाँ पर देखें तो यहाँ भी लघुत्तम 2 आएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/2 और 3 चला जाएगा बटा में। ठीक है, अब ये इससे कटेगा 2 बार और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा x बराबर 2/3। तो द्विघात समीकरण को हल करने की ये जो है पूर्ण वर्ग विधि है और ये इस प्रकार से चलेगी, जिसमें ये जो स्टेप है ये और ये 2 स्टेप आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2ab वाला फॉर्मूला बनाना है आपको पहले तो, और उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपका b बनता है उसका जोड़ और घटाव करके अगली स्टेप बनानी है, जिसमें ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा a माइनस बी या फिर a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, और उसके बाद इस प्रकार से इसको पूरी तरीके से हल करके आपको आंसर ये यहाँ तक लाने हैं। अब पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करने के लिए दूसरा सवाल हमारे पास है 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। तो 5 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या करना है हमको 5 का जो है गुणा पूरी समीकरण में करना है। ठीक है, x² के गुणांक का गुणा करने पर, ठीक है, पूरी समीकरण में गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा 25x²
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30x, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए ये a हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास a प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पर -2ab ये वाली फॉर्म बनानी है, और माइनस का 10 रहेगा बराबर में 0 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए 2ab फॉर्म बनाने के लिए a तो हमारे पास कितना रखना है, यहाँ पर 5x, ये तो फिक्स है, 2 भी फिक्स है और 5x भी फिक्स है। ये दोनों चीज तो आपको हमेशा रखनी है, ये वाली चीज जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, 5 गुना 10, तो अब 30 लाने के लिए मेरे को केवल 3 और चाहिए, 3 गुणा कर दूंगा मैं तो 30 हो जाएगा। ऊपर वाला 30 है, उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाना होगा। ठीक है, भले ही यहाँ पर मैंने 2 रखा है, लेकिन तीनों का गुणा वापस से 30 ही बनना चाहिए। जैसे पिछले सवाल में 15 बनाया था हमने, तो यहाँ पर 3 रख देंगे हम। ठीक है, अब देखिए b भी हमारा प्राप्त हो गया। तो अब b का वर्ग हमको जोड़ना और घटाना होता है। 3 का स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। ठीक, तो अब 3 का स्क्वायर जोड़ देते हैं। पहले तो 5x 3, अब यहां पर तो जोड़ देते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। अब घटाना भी है तो माइनस का 3 स्क्वायर माइनस का 10 बराबर में 0। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इन दोनों माइनस वालों को पक्षांतरण करके उधर भेज देते हैं, तो ये तो 9 हो जाएगा और ये माइनस का 10 हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, तो कितना हो गया ये 19। ठीक, 5x माइनस 3 होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये 19। ठीक है, अब दोनों पक्षों में वर्गमूल ले दे। तो अब देखिए दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं हम। इधर वर्गमूल लेने पर ये स्क्वायर हट जाएगा, तो कितना बचेगा 5x माइनस 3 बचेगा। और इधर वर्गमूल लेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19, यही हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार तो प्लस साइन लेने पर और दूसरा हमारा आंसर आएगा माइनस साइन लेने पर। प्लस साइन लें तो 5x माइनस 3 बराबर अंडर रूट 19, और इधर आएगा 5x माइनस 3 बराबर माइनस अंडर रूट 19। इधर से कितना आ जाएगा, ये 3 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 19, और 5 जाएगा बटे में, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 19 बटा 5। और यहाँ पर 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस अंडर रूट 19 को पीछे लिख देते हैं, 5 कहाँ जाएगा बटे में, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 19 बटा 5। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये पूर्ण वर्ग विधि के 2 सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी के जो सवाल हैं आप इनको सॉल्व कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में है तो आपको करनी है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन यानी कि 3.4 का जो पार्ट 2 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि श्रीधर आचार्य विधि और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम उसमें देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।